Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mideha, roll number 315, and my group member is Maria Sohail, and our presentation topic is Origami Studio. Next, go. Next. What is Origami Studio? Origami एक हमारे पास एक ऐसी ऐप या टूल जिसके हमारे पास एक ब्यूटीफुल इंटरेक्शन हो, इंटरफेस हो, क्लेवर नेविगेशन हो और एनिमेशन हो। और अगर हम लोगों ने एक कोई प्रोटोटाइप बनाना है या हम लोगों ने कोई इंटरफेस बनाना है तो हमें एक प्रोटोटाइपिंग टूल की ज़रूरत पड़ती है अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग इसके लिए इंटर होते हैं Origami स्टूडियो में। नेक्स्ट स्लाइड। पर्पस ऑफ Origami स्टूडियो का पर्पस क्या है? Origami स्टूडियो हमारे पास एक वर्सेटाइल पावरफुल टूल है जो कि अलाउ करता है डिज़ाइनर को कि हम वो प्रोटोटाइप बना सके विद हाई फिडेलिटी के ऊपर। ये डिज़ाइनर को अंडरस्टैंड मतलब कि हेल्प करवाता है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कि हमारे पास जो कैसे इंटरेक्शन को हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग अपने प्रोटोटाइप को जो है वो मजीद अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ Origami स्टूडियो। Origami स्टूडियो हमारे पास बेसिकली है क्या? ये हमारे पास एक फ्री डिज़ाइन टूल है जो क्रिएटेड है फेसबुक के लिए और अवेलेबल है मैक के लिए। ये हमारे पास विंडो के लिए अवेलेबल नहीं है। ये अलाउ करता है डिज़ाइनर को कि बिल्ड करें एंड शेयर करें इंटरेक्टिव इंटरफेसेस। इस पर हम लोग, जैसे मैंने बताया कि इस पर हम लोग प्रोटोटाइप बना सकते हैं, इंटरफेस बना सकते हैं और ये सिर्फ मैक के लिए अवेलेबल है, विंडो के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें हमारे पास 6 पैनल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग कोई भी प्रोटोटाइप जो है वो डिजाइन करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कैनवस होता है, सेकंड हमारे पास पैच एडिटर है, थर्ड हमारे पास लेयर लिस्ट है, फोर्थ हमारे पास इंस्पेक्टर है, फिफ्थ व्यूअर है एंड सिक्स हमारे पास पैच लाइब्रेरी है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि इनको हम लोग किस तरह हम लोग इनको यूज करके अपना जो प्रोटोटाइप है उसको मजीद हम लोग बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये हमारे पास जब हम Origami स्टूडियो को हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से कोई हमारे पास इसका एक व्यू आता है। ये हमारे पास 6 पैनल्स हैं जो कि मैंने पीछे बताए हैं, कन्वेंस और पैच एडिटर, पैच लाइब्रेरी। तो इनमें हमारे पास डिफरेंट बटन्स लगे हुए हैं जिनको हम लोग यूज करके हम लोग अपने प्रोटोटाइप को जो है वो मजीद बेहतर बना सकते हैं। हम लोग उसके ऊपर हम लोग ट्रांजिशन, एनिमेशन, हम लोग स्पीड, स्पेसिंग और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हम लोग उनको अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कैनवस हमारे पास जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम लोग इसके ऊपर ड्रैग ड्रॉप रिलीज एंड कर सकते हैं। अपने प्रोटोटाइप को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एडिट करते हैं शेप्स को, इमेजेस को, वीडियोस को, और हम लोग कोई भी चीज़ हम लोगों ने स्केच करनी हो तो हम लोग कैनवस के ऊपर करते हैं। ये हमारे पास इसके ऊपर अडाप्टिव लेआउट्स होती हैं हमारे पास कैनवस के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर, और हम लोग इसके ऊपर क्विक इंटरेक्शन करते हैं बिटवीन आर्ट बोर्ड के दरमियान। और नीचे हमने इसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि किस तरह से कैनवस की जो है वो लुक होती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास पैच एडिटर रहता है। पैच एडिटर पे हमारे पास हम लोग अपने प्रोटोटाइप में हम लोगों ने कोई इंटरेक्शन या एनिमेशन हम लोगों ने ऐड करनी हो तो हम लोग पैच एडिटर को हम लोग यूज करते हैं और हम लोग इसमें हम लोग बिहेवियर बताते हैं अपने प्रोटोटाइप का यूजिंग ब्लॉक थ्रू पैटर्न के थ्रू। और फॉर थर्ड हमारे पास लेयर लिस्ट होती है। लेयर लिस्ट हमारे पास के ऊपर हमारे पास एक लिस्ट होती है प्रोटोटाइप की। अगर हम लोगों ने कोई न्यू लेयर जो है वो हम लोगों ने ऐड करनी हो तो हम प्लस बटन जो होता है वो हम लोग टूल बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लेयर जो होती है वो हमारे पास ऐड हो जाती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। फोर्थ हमारे पास जो पैनल है वो हमारे पास इंस्पेक्टर होता है। हम लोगों ने कोई भी लेयर जो है वो एडजस्ट करनी हो या उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखना हो तो हम लोग जो है वो फोर्थ पैनल इंस्पेक्टर को हम लोग यूज करते हैं और उसके ऊपर हमारे पास फिर लेयर्स भी होती हैं फिर एडजस्ट करने के लिए उनकी मतलब स्पेसिंग और सारा कुछ उस पर अवेलेबल होता है। फर्स्ट हमारे पास व्यूअर होता है। व्यूअर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्यू कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने प्रोटोटाइप को जो भी हम लोगों ने बनाया होता है। हम लोगों ने जो भी प्रोटोटाइप बनाया होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड
कर सकते हैं। 6 हमारे पास लास्ट पैनल है ऑर्गेमी स्टूडियो का पैच लाइब्रेरी। इसमें हम लोग तमाम जो हमारे पास लिस्ट होती है, व्यू लिस्ट ऑफ ऑल पैचेस एंड देयर डिस्क्रिप्शन हमारे पास शो हो रही होती है। हम लोग पैच लाइब्रेरी को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं पैच एडिटर के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट आ जाता है। तो इसको हम लोग ऐड करवा देते हैं प्रोटोटाइप को एंड सेलेक्ट करते हैं, प्रेस डन कर देते हैं। तो नेक्स्ट करो। ये हमारे पास 6 पैनल्स थे ऑर्गेमी स्टूडियो के, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं और अपना जो प्रोटोटाइप है उसको मज़ीद इन्हांस करते हैं। बस इन्हीं के ऊपर सारे बटन्स वगैरह लगे होते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करके अपना प्रोटोटाइप को मज़ीद इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलिंग ऑर्गेमी स्टूडियो। ऑर्गेमी स्टूडियो इज़ वेरी ईज़ी टू यूज़। हम लोग विज़िट करते हैं इसको ऑर्गेमी स्टूडियो, तो हमारे पास ये ऐप डाउनलोड हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैक के लिए अवेलेबल है, विंडो के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास डाउनलोड नहीं हो सकी। ये हम लोग इसको क्रोम एक्सटेंशन के साथ गूगल वेब स्टोर से भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्गेमी स्टूडियो लाइव के नाम से भी ये जो है वो मतलब अवेलेबल है। तो हम लोग क्लिक करते हैं प्लस ऐड क्रोम बटन पे, तो ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो जाती है और ये नीचे इसका फिर स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कुछ इस तरह से, इसका लॉगिन पेज और वो फर्स्ट पेज इसका इस तरह से शो होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इसका हमारे पास है लेआउट। इसी तरह हम लोग अपने प्रोटोटाइप को जो है वो मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम लोग करते हैं मज़ीद चीज़ें इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लेआउट हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास डायनामिक सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे पास डिज़ाइन एलिमेंट को, और हमारे पास क्रिएट करते हैं एडाप्टिव लेआउट्स को। और हम लोगों ने कोई भी अगर हम लोगों ने चेंज करना हो अपने वर्क में, तो या हम लोगों ने करना हो, तो वो हमारे पास पूरा जो है वो शो होगा हमारे पास प्रोटोटाइप में। और हम लोग कोई भी जो लेआउट है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं डिफरेंट लेआउट्स को। आगे नेक्स्ट इसमें हमारे पास लेआउट्स में हमारे पास क्विक इंटरेक्शन आ जाती है और पैच एडिटर आ जाता है। और इंटरेक्शन में हम लोग जैसे कि ये स्क्रीनशॉट में शो हो रहा है कि हमारे पास डाउन टैप पोजीशन और फोर्स के हमारे पास बटन्स अवेलेबल होते हैं, और हम डाउन करते हैं तो हम लोग प्रेजेंट में क्लिक कर जाते हैं। और दूसरा हमारे पास इसमें पैचेस होते हैं। पैचेस हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑर्गेमी स्टूडियो में, जो कि हम लोग जिनके साथ हम लोग प्ले करते हैं अपने आइडियाज़ को और इंटरेक्ट करते हैं इनक्रेडिबल स्पीड के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमेशन। एनिमेशन पैचेस जो होते हैं वो ऑर्गेमी स्टूडियो के डिज़ाइन को फिल करते हैं, रिवर्सिबल करते हैं। और ये हमारे पास हम लोग डबल प्रोग्रेस के ऊपर प्रोग्रेस रिंग स्पिन के ऊपर हम लोग डबल क्लिक करते हैं अपने पैच और डेटा के ऊपर, और हमारे पास हम लोग इंसर्ट कर देते हैं रिपीटिंग एनिमेशन को। और एनिमेशन हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं। पॉप एनिमेशन होती है, क्लासिकल एनिमेशन होती है, रिपीटिंग मोशन होती है, और एनिमेशन की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट नंबर्स देते हैं और डिफरेंट स्केल्स को हम लोग सेट करते हैं। नेक्स्ट आगे करो। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन भी हम लोग अपने प्रोटोटाइप के ऊपर ऐड कर सकते हैं। हम लोग किस तरह ऐड करते हैं कि हम लोग राइट क्लिक करते हैं, तो हमारे पास जो टाइप होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, उसके नंबर और पोजीशन भी हमारे पास चेंज हो जाती है। प्रोग्रेस इसमें हमारे पास 3 बटन्स होते हैं ट्रांजिशन में, प्रोग्रेस, स्टार्ट और एंड वाला बटन। प्रोग्रेस पे ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एनिमेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो शो हो जाती है। स्टार्ट के ऊपर हमारे पास न्यू रेंज ऑफ वैल्यू शो होती हैं। एंड के ऊपर हमारे पास एंड वैल्यू ऑफ न्यू रेंज शो होती है, और आउटपुट के ऊपर हमारे पास वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है ट्रांजिशन के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांसलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्रोग्रेस, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। तो हमारे पास जो इसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं प्रोग्रेस के ऊपर। जैसे हमारे पास प्रोग्रेस 0 है, अगर हमारे पास प्रोग्रेस 0 होगी तो हमारे पास जो लेयर का जो साइज होगा वो 100 होगा। इसी तरह हमारे पास अगर प्रोग्रेस जो होगी वो 0.5 होगी तो हमारे पास लेयर का जो साइज होगा वो 150 होगा। नेक्स्ट
जबकि हमारे पास स्टार्ट और एंड वैल्यू जो है वो हमारे पास वही रहती है, लेकिन जो प्रोग्रेस के साइज के साथ हमारे पास लेयर का जो साइज होता है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमारे पास प्रोग्रेस अब 1 हो गया है तो हमारे पास जो लेयर का जो साइज है वो हमारे पास 200 हो गया है, और स्टार्ट और एंड वैल्यू जो है वो बिल्कुल वही सेम रही है। कंपोनेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं Origami स्टूडियो के? ये हमारे पास अलाउ करते हैं, रीयूज करते हैं लेयर्स को, पैचेस को अक्रॉस योर डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड स्क्रीन एंड इवन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अगर हम लोगों ने कोई भी चेंजेस जो है वो हम लोगों ने करने हो कंपोनेंट में, तो वो हमारे पास जो है वो पूरे प्रोटोटाइप में हमारे पास जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं, वो पूरे प्रोटोटाइप में हम लोगों को वो शो हो रहे होते हैं। और दे आर सिमिलर इन कॉन्सेप्ट टू कंपोनेंट्स इन फिग्मा और सैम्पल्स इन स्केचेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हमारे पास सारा जो जितना मैंने बताया ये हमारे पास Origami स्टूडियो का था। अब हमारे पास वो टूल हम डाउनलोड नहीं हो सका, लेकिन जैसे कि मैम ने बोला था कि आप उससे सिमिलर कोई टूल ढूंढ लें तो उसकी वर्किंग बता दें, तो तो हम लोगों ने पेन टूल सिलेक्ट किया है, तो उसकी जो वर्किंग है वो आपको नेक्स्ट मेरा दूसरा ग्रुप मेंबर मारिया सोहेल जो है वो बताएंगी। थैंक यू। स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। स्टार्ट करो। और टूल इज़ पेन टूल, और हमने इसकी ऑनलाइन वर्किंग भी बतानी है और ये भी बताना है कि इसका अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट हमें इसका कोई ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये एक डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग टूल है। इट इज़ कम्प्लीटली ओपन सोर्स, इट मीन्स इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन. Everyone can use it. We simply log in or make an account on it, and we just put your name, mail, password, and then create account. And here is the interface. It's look pretty. It like other prototyping tool, but it's much easy. You can see all your file. ये हमारे पास we have two sample projects at the front page. These are two sample projects. First, design system and one other UL walkthrough. Let's try one of these, try to understand the layout and all the stuff. We can see it is similar to Figma layout, and we have couple of tools and layout, all the stuff. And next, these two drafts that we make and these three trial files. Yes, this is our interface. ये थोड़ा सा काम जो हमने किया, अब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हुआ. And on right side, all the properties, these all are properties. If we can click, we can see you can zoom in, zoom out, and navigate through canvas. And best part here, it is completely on dark mode. These all are on dark mode. Along with that, we can change canvas color. अगर हम इसकी ऑनलाइन वर्किंग पे जाएं, मदीहा स्क्रीन शेयर हो रही है? मदीहा हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है मारिया, कंटिन्यू करो। अच्छा, ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है राइट साइड पे. ये हमारे कैनवस का कलर है. ये देखें, अगर हम यहाँ से कोई भी कैनवस का कलर पुट करते हैं, ये देखें हमारे पास शो हो रहा है. ठीक है, then we go जी जी different pages. We can add pages through this button. मेरा कर्सर आप देखें, यहाँ से हम न्यू पेजेस भी ऐड कर सकते हैं. We have style assessed, those are assessed. We can add different things, and then we have different buttons, and then we have also components. This is totally similar to design tool that is trending nowadays. Let's try to create a new project.
This is our new project, and we also rename the file. And I start to new file in it. This is a new file, and I create. Let's try to create a new design. How it goes? We have option to create component. This is our artboard button, and from this button we can add a component or rectangular shape. We can also edit the color. That does not affect any other things. You can also update the component and also copy the component or any other thing. From pencil tool, here is allowed to create any pencil stock or any other thing that you want to create. We can cover a lot of things. अब हम इधर देखते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर्टीज जो राइट साइड पे गिवन है, इसमें हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, पोजीशन हम कोई भी जो हम चाहते हैं रखना वो हम एडिट कर सकते हैं, हम रोटेशन का बता सकते हैं, हम इसकी लेयर्स, वैसे तो हमारे पास नॉर्मल लेयर हमारे पास गिवन होती है, लेकिन हम इसके चेंज भी कर सकते हैं, इसकी लेयर्स कैसी होनी चाहिए। फिर हम शेडो भी क्रिएट कर सकते हैं, हम जो भी वैल्यू हम रखना चाहते हैं शेडो की वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम अगर ब्लर करना चाहते हैं, देखें हमने ब्लर पे क्लिक किया तो ये पिक हमारे पास ब्लर हो गई, और पर क्लिक किया तो वापस हमारे पास जो पिक थी वो उसी फॉर्मेट में आ गई है। यहाँ पे देखें हम असिस्ट अपने ऐड कर सकते हैं, कुछ इमेजेस अगर हम ऐड करना चाहें, कंपोनेंट्स ऐड करना चाहें, हम वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास ये हमारे पास कंपोनेंट बॉक्स है, हम अगर इस पे क्लिक करें, ये देखें हमने इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास एक कमेंट बॉक्स आ गया है। हमने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कमेंट बॉक्स में देनी है तो हम वो इंटर करेंगे और पोस्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ कमेंट्स भी ऐड हो जाएंगे। एंड दिस इज और palette. This is an amazing tool. This is complete overview. And I am sure that you can understand our presentation. And I am also sure this is very helpful for you in your daily tasks or interface designing. Thank you so much.